हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका शिक्षा सेतु पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिन बच्चों को सीटेट का इंतजार था और जुलाई में आपका सीटेट नहीं हुआ तो सब लोग बहुत परेशान थे कि सीटेट का क्या होगा। और सीटेट का कोई हम लोगों को जानकारी भी नहीं मिली थी, हमारे पास कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा था। कल हम लोगों को एक कटिंग मिली है, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये ऑफिशियल आपका सीबीएसई के द्वारा नहीं दिया गया है। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो हम लोगों को मिली, जिसमें कहा जा रहा है कि आपका सीटेट में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। आप लोगों का सीटेट में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। कहा जा रहा है कि सीटेट में आपका ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। अब एक नहीं, चार सीटेट परीक्षा हर साल कराएगा सीबीएसई की। मतलब इसके हिसाब से कहना यह है कि पहले हमारा जो एग्जाम था सीटेट का वो दो होता था, प्राइमरी और जूनियर। एक आपका सीटेट फर्स्ट होता था और एक आपका सीटेट सेकंड होता था। जो प्राइमरी वाला होता था बीटीसी के लिए, वो आपका कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता था, और जो आपका जूनियर था वो आपका 6 से 8 तक का लिए होता था। लेकिन इस कटिंग के हिसाब से कहा जा रहा है कि अब आपका जो सीटेट है वो आपका 4 पेपर आपके हुआ करेंगे। प्री प्राइमरी आपकी बाल बाटिका के लिए हुआ करेगा, प्राइमरी 1 से 5 तक के लिए हुआ करेगा, जूनियर आपका 6 से 8 तक के लिए हुआ करेगा, और टीजीटी पीजीटी के लिए आपका 9 to 12 के लिए आपका टीजीटी पीजीटी वाला 4 लेवल का सीटेट हुआ करेगा। इस कटिंग के हिसाब से कहा जा रहा है कि अब आपका इस कटिंग के हिसाब से आपका कहा जा रहा है कि अब 4 स्तर पर आयोजित होगी आपकी सीटेट। जो सीटेट है आपका 4 स्तरों पर आपका आयोजित होगा। नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि आपका जुलाई में आपका सीटेट नहीं हुआ तो हम लोग सोच रहे थे क्यों नहीं हुआ, कुछ तो बदलाव होगा, कुछ तो चेंज आएगा, जिसकी वजह से हमारा जुलाई में सीटेट नहीं हुआ है। हमारा दिसंबर में जो सीटेट होगा वो कुछ नई रणनीति के साथ होगा, कुछ नया होगा, कुछ के लिए बच्चों के लिए फायदेमंद भी है और ये हमें थोड़ा सा परेशानी भी हम लोगों के सामने ला सकता है। इसके अंतर्गत एनसीटीई अधिनियम 2025, हमारा जो एनसीटीई अधिनियम आया है 2025 वह जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद सीटेट परीक्षा पूरा ढांचा और स्वरूप बदल जाएगा। जो सीटेट का आपका पूरा ढांचा है, जो जिस हिसाब से आपका सीटेट होता था उसका पूरा स्वरूप बदल दिया जाएगा। अब तक सिर्फ 2 स्तर पर सीटेट आयोजित होता था, एक आपका प्राइमरी होता था और एक आपका जूनियर होता था। लेकिन नए प्रारूप के अनुसार यह 4 स्तरों पर आयोजित किया जाएगा। किस किस पे? प्री प्राइमरी आपका बाल बाटिका पे होगा, फिर आपका प्राइमरी 1 से 5 तक के लिए होगा, फिर आपका जूनियर होगा कक्षा 1 से 6 तक के लिए, और टीजीटी पीजीटी कक्षा 9 से 12 के लिए आपका सीटेट हुआ करेगा। यही है आपका, देखो ये है प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर और आपका टीजीटी। यह समय और तैयारी को नई दिशा देने का, यह समय है तैयारी को नई दिशा देने का। शिक्षक बनने का सपना अब पहले से कहीं और संगठित, स्पष्ट और उत्साहजनक हो जाएगा आपका। यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर ला रहा है। क्यों? जो बच्चे बीएड वाले हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि एनसीटीई अधिनियम 2025 लागू होते ही 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी 4 स्तरों में शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगा। जो आपके बीएड वाले स्टूडेंट हैं उन्हें आपका प्राइमरी में से निकाल दिया गया था। जैसे आपने कुछ बच्चों ने केबी क्लियर किया था लेकिन उन्होंने बीएड कर रखा था और पीआरटी का एग्जाम दिया था, जिसकी वजह से उनका वो अपना पेपर पास करने के बाद भी उनकी जॉब नहीं लगी, वो इंटरव्यू में नहीं जा पाए थे। लेकिन अब ये दोबारा नियम आ रहा है, दोबारा इस कटिंग के हिसाब से कहा जा रहा है कि जो आपका बीएड है वो 1 वर्षीय हो या 2 वर्षीय है, जिसने भी अपना बीएड किया हुआ है वह 4 स्तरों पर शिक्षा भर्ती के लिए मान्य होगा। वो प्री प्राइमरी का भी भर सकता है, प्राइमरी का भी भर सकता है, जूनियर का भी भर सकता है और टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भी आपका भर सकता है। यहाँ तक कि प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा, जो पहले डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था। इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप और नए मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी है। सीबीएसई और एनसीटीई मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक चयन प्रणाली तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य को दिशा तय करेगा। इन्हीं बड़े बदलावों के चलते सीटेट जुलाई 2025 परीक्षा का फॉर्म जारी नहीं किया गया।
इस कटिंग के हिसाब से कहना ये है कि जो आपका जुलाई का फॉर्म आपका नहीं आया, आप लोग जुलाई में सीटेट का पेपर नहीं दे पाए, उसकी वजह यही थी कि इसमें एक नया बदलाव लाना था। सीटेट जो था आपका 2 लेवल पे ना करा के 4 लेवल पे कराना था। इस वजह से आपका जुलाई का सीटेट नहीं हो पाया। दिसंबर में आपका सीटेट होगा। अब परीक्षा नए प्रणाली और बदलाव हुए प्रारूपों के अंतर्गत ही आयोजित की जाएगी। अब जो आपकी आपका एग्जाम होगा वह इस हिसाब से होगा, लेकिन ये कोई भी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। यह जो है आपका हमें पेपर की कटिंग मिली है, उसी के द्वारा बताई गई जानकारी है। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है। हम लोग इस सब के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। जैसे ही हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसी के बाद हम लोग यह मान पाएंगे कि यह सच है या झूठ। यह आपकी जो कटिंग है, ये आपकी फेक भी हो सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। इससे हम बिल्कुल पूरा नहीं जान सकते कि ये सारे नियम लागू होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यह पक्का है कि कार्यवाही कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जुलाई 2025 का फॉर्म नहीं निकला और हम लोग एग्जाम नहीं दे पाए। दिसंबर में हमें कुछ ना कुछ सीटेट में अवश्य ही नया देखने को मिलेगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप शिक्षा सेतु से जुड़े रहिए।